हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो। एक हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन एनसिबल सीरीज़ का सेशन 22 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैनेजिंग रेपोजिटरीज एंड पैकेज मैनेजमेंट यूजिंग एनसिबल। रेपोजिटरीज क्या होती हैं? और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। लिनक्स में जब भी आपने पैकेजेस को मैनेज करना होता है, डाउनलोड इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उस केस में आपको रेपोजिटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रेड हैट के साथ काम कर रहे हैं तो रेड हैट के केस में आपके पास पैकेज मैनेजमेंट के लिए या तो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, आपका सिस्टम रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड, आपके पास EPEL रेपोजिटरीज होनी चाहिए। ये आर का ऑप्शन है। फर्स्ट, इधर आपका सिस्टम सब्सक्रिप्शन मैनेजर आपने ले रखी है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर के साथ आपका सिस्टम रजिस्टर है, तो उस केस में क्या होगा, च्युत करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो। एक हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन एनसिबल सीरीज़ का सेशन 22 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैनेजिंग रेपोजिटरीज एंड पैकेज मैनेजमेंट यूजिंग एनसिबल। रेपोजिटरीज क्या होती हैं? रेपोज आर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जब भी आपने लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट करनी होती है, तो उस केस में आपको रेपोजिटरीज की ज़रूरत होती है। अगर आप रेड हैट के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास पैकेज मैनेजमेंट के लिए या तो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, आपका सिस्टम रजिस्टर्ड हो, या फिर EPEL रेपोजिटरीज हो आपके पास। एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास लोकल रेपोज, थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज का। सो लोकल रेपोजिटरीज की हम बात करेंगे कि लोकल रेपोजिटरीज क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल। रेपोजिटरीज, लोकल थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज की अगर हम बात करें तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो होती है etc em डॉट रेपोज डॉट डी में। यहाँ पे मैं अगर एलएस करूँ तो ये मेरा कंट्रोल नोड है, और मेरे पास यहाँ पे EPEL रेपोज भी हैं एंड लोकल रेपो भी मैंने क्रिएट कर रखी है। रेपोजिटरी की जो भी फाइल होगी उसका नाम जो भी हो, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट रेपो। अगर मैं इसका कंटेंट शो करूँ कि थर्ड पार्टी रेपोजिटरी का या लोकल रेपोजिटरी का कंटेंट क्या है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है आपके पास। अब इसमें दो सेक्शन आ जाते हैं। रेड हैट 8 एंड 9 के केस में बेस OS एंड एप स्ट्रीम। बेस OS आपके जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड आपके पास पैकेजेस हैं, उनको मैनेज करने के लिए होता है, जैसा कि कर्नल हो गया। नहीं यार, हाँ, देखिए तो मैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो। एक हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन एनसिबल सीरीज़ का सेशन 22 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैनेजिंग रेपोजिटरीज एंड पैकेज मैनेजमेंट यूजिंग एनसिबल। रेपोजिटरीज क्या होती हैं? रेपोजिटरीज आर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। लिनक्स में जब भी आपने पैकेज मैनेजमेंट करनी हो, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना हो, तो उस केस में आपको रेपोजिटरीज की ज़रूरत पड़ती है। रेपोज आर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। सो जब भी आपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, पैकेज मैनेजमेंट करनी है, तो उस केस में आपको रेपोजिटरीज की
ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रेड हैट के साथ काम कर रहे हैं, रेड हैट में आपके पास पैकेज मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आपके पास सब्सक्रिप्शंस हो, आपका सिस्टम रजिस्टर हो। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आपके पास EPEL रेपोजिटरीज कन्फिगर हो। थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास लोकल रेपोजिटरीज कन्फिगर हो। लोकल रेपोजिटरीज और थर्ड पार्टी रेपोज कन्फिगर होनी चाहिए। सो लोकल रेपोजिटरीज कैसे क्रिएट होती हैं, काम कैसे करती हैं, इन्होंने हम कैसे एनसिबल के यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं, वो आज के सेशन में हम देखेंगे। और रेपोजिटरीज का जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो होता है etc.yum.repos.d। यहाँ पे डॉट रेपो एक्सटेंशन के साथ जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपकी रेपोजिटरीज, लोकल रेपोजिटरीज होंगी। जैसा कि ये मेरा कंट्रोल नोड है और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट रेपोजिटरीज हैं। मेरे पास EPEL रेपोजिटरी भी कन्फिगर है एंड मैंने लोकल रेपोजिटरी भी कन्फिगर कर रखी है। अगर मैं इसका कंटेंट शो करवाऊँ कि लोकल रेपोजिटरीज या थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज दिखती कैसे हैं, उनका कंटेंट कैसा होता है, तो उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट होता है। आपके पास रेड हैट 8 एंड 9 के केस में दो सेक्शन होते हैं यहाँ पे, बेस OS एंड एपस्ट्रीम के नाम से। बेस OS इज़ द कोर रेपोजिटरी ऑफ RHEL 8 एंड 9। RHEL 8 एंड 9 की कोर रेपोजिटरी है। इट कंटेन्स फंडामेंटल स्टेबल गारंटीड लाइफ साइकिल पैकेज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होते हैं वो होते हैं आपके बेस OS में, जैसा कि कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरीज, कोर सिस्टम टूल्स, सिस्टम डी, बैश, कोर यूटिल्स, नेटवर्किंग टूल्स, सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, RPM एंड DNF, SSH, फायरवॉल डी, SC लिनक्स कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। इनके रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो प्रोवाइड करता है आपको बेस OS। ऐप स्ट्रीम, इसे एप्लीकेशन स्ट्रीम भी कहते हैं, इज़ द सेकंड मेजर रेपोजिटरी इन RHEL 8 एंड 9। RHEL 8 एंड 9 में सेकंड मेजर रेपोजिटरी कौन सी है, वो है एप्लीकेशन स्ट्रीम। इट कंटेन यूजर स्पेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स एंड मॉड्यूल्स दैट कैन हैव मल्टीपल वेरिएंट्स। सो यूज़र स्पेस एप्लीकेशन के लिए जो भी आपके पास पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है आपको, ऐप स्ट्रीम के थ्रू आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ऐप स्ट्रीम इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, वेब सर्वर्स, टूल्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो ये जितनी भी चीज़ें आप किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं यूजिंग ऐप स्ट्रीम। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कंटेंस मॉड्यूल्स, तो हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक पैकेज का आपके पास यहाँ पे ये आपको मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, एक पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज के डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। फास्टर अपडेट देन बेस OS। तो बेस OS की निस्बत अगर इसकी बात की जाए ऐप स्ट्रीम की, तो इसकी फास्टर अपडेट्स हैं। अलाउ चूजिंग वेरिएंट्स, अब चूंकि ये मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करता है तो आप वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। किसी भी पैकेज के मल्टीपल वेरिएंट हो सकते हैं, तो उस सारी चीज़ को कंट्रोल मैनेज क्या करता है, ऐप स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हैं। डिज़ाइन फॉर डेवलपर्स एंड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन वगैरह के लिए एंड डेवलपर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये था एक जर्नल सा ओवरव्यू। रेपोजिटरीज कहाँ पे होती हैं, थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज कहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं, उनकी फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होगी और उनमें जो ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेम, यहाँ पे इस आपकी जो थर्ड पार्टी रेपोजिटरी होगी उसका नेम होगा। उसके बाद बेस यूआरएल में आप पाथ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपकी वो कलेक्शन ऑफ पैकेजेस पड़ी हुए हैं। अगर आपका जो पैकेजेस हैं वो किसी लोकल सिस्टम में है, जैसे कि मेरे इस सिस्टम में माई रेपो के नाम से एक मेरे पास रूट पे एक डायरेक्टरी है जिसमें मैंने DVD को कॉपी कर रखा है। सो मैंने बेस यूआरएल में फाइल डायरेक्टिव का एट्रीब्यूट का यूज़ करके आगे उसका पाथ प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद आ जाता है enabled इज इक्वल टू 1। enabled इज इक्वल टू 1 मीन कि आप इस रेपोजिटरी को इनेबल कर रहे हैं ताकि आपका जो पैकेज मैनेजर है वो इसका यूज़ करके पैकेजेस को मैनेज कर सके। उसके बाद आ जाता है GPG चेक इज इक्वल टू 0। GPG चेक 0 एंड 1 दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। 0 के केस में क्या होता है, अगर आपके पास लोकल रेपोजिटरीज हैं, जैसे मैंने DVD सिस्टम में कॉपी कर रखी है तो मेरे पास तो साइंड पैकेजेस है, तो GPG चेक क्या करता है, अगर आप इसको 1 कर देंगे उसके बाद आपको GPG की प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दैट कि आपके जब भी आप पैकेजेस को मैनेज करें तो आपके साइंड एंड ऑथेंटिकेटेड पैकेज आप के सिस्टम पे डाउनलोड हो, मैनेज हो, इंस्टॉल हो, जो भी आपने पैकेज मैनेजमेंट करनी है। तो साइंड पैकेजेस, ऑथेंटिकेटेड पैकेजेस के लिए GPG
चेक का यूज़ किया जाता है। इसको आप 1 करेंगे एंड 1 करने के बाद जीपीजी की प्रोवाइड करेंगे कौन सी की का यूज़ करते हुए आपने वो पैकेज को अथेंटिकेट करना है, पैकेजेस को अथेंटिकेट करना है। तो ये कुछ इसके जर्नल से एट्रीब्यूट हैं। सो ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एनसिबल भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप अपने मैनेज होस्ट पे रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो आप यूजिंग एनसिबल कर सकते हैं। एनसिबल आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। पहला है यम अंडरस्कोर और रेपोजिटरी मॉड्यूल एंड सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आप रोल बना लें और रोल में आप टेम्पलेट का यूज़ करें और उस टेम्पलेट को आप कॉपी कर लें मैनेज होस्ट पे और वो वहाँ पे आपकी etc.yum.repos.d के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेपोजिटरी फाइल बना देगा। रेपोजिटरी फाइल्स जो भी होंगी उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट और रेपो। सो यूजिंग एनसिबल हम रेपोजिटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी मॉड्यूल का यूज़ करें। ये मॉड्यूल क्या करता है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है etc.yum.repos.d इसके अंदर फाइल नेम डॉट रेपो के नाम से जो भी आप उसको नेम प्रोवाइड करेंगे उसकी डॉट रेपो एक्सटेंशन रखेगा और एक रेपोजिटरी फाइल बना लेगा। जैसा कि ये एक एग्जांपल है, यम रेपोजिटरी मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, फाइल एग्जांपल नेम फाइल, ये फाइल का नेम होगा। या अगर मैं यहाँ पे देखूँ vi लोकल रेपो के नाम से एक मेरे पास प्लेबुक है जिसका यूज़ करते हुए हम रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज हमने बाकी सेशन में प्लेबुक्स का यूज़ किया, ये भी एक कंप्लीट प्लेबुक है। पहला टास्क आ गया जिसमें हम rpm अंडरस्कोर की मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और rpm की जीपीजी जो की है उसको डाउनलोड करेंगे। ये की क्या करती है, पैकेजेस को साइन इन अथेंटिकेशन के लिए यूज़ की जाती है और इसने जो कीज़ की डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है उस लोकेशन पे पैकेजेस को की को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सेकंड टास्क है हमारा यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी मॉड्यूल, इसका यूज़ करेंगे। ये फाइल नेम के एग्जांपल, अब इसने क्या करना है आपकी इस लोकेशन पे एग्जांपल डॉट, जैसे इस प्लेबुक को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जांपल डॉट रेपो के नाम से एक प्लेबुक यहाँ पे बना लेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेम। ये क्या किस चीज़ का नेम होगा, नेम ऑफ रेपोजिटरी। नेम ऑफ रेपोजिटरी कैसे होता है, अगर यहाँ पे मैं यम रेपो लिस्ट एनेबल्ड की मैं कमांड चलाऊँ तो मेरे पास इस सिस्टम में जो भी रेपोजिटरीज एनेबल्ड हैं वो शो करेगा। तो हर एक रेपोजिटरी का एक नाम है, जैसा कि इस रेपोजिटरी का क्या नाम है, लोकल रेपो आईडी है। मैं vi करूँ अगर लोकल डॉट रेपो तो ये लोकल रेपो रेपोजिटरी का नाम है। तो ये इस चीज़ को शो करता है। फाइल नेम उस जिस फाइल में आपके कंटेंट होगा, ये सारा कंटेंट होगा जिसकी एक्सटेंशन डॉट रेपो होगी, और नेम ऑफ रेपोजिटरी ये रेपो आईडी जो यहाँ पे हमने देखी है अभी, ये उसके बारे में है, उसका नाम है, रेपोजिटरी का नाम है। जैसे ये लोकल रेपो है EPEL है, रेपोजिटरी बेस 78664, तो ये आपके रेपोजिटरीज के नाम है। तो इस प्लेबुक ने क्या करना है, इस पाथ से, इस URL से RPM की डाउनलोड करनी है और इसी के साथ पैकेज, ताकि हम साइंस एंड अथेंटिकेटेड पैकेजेस को डाउनलोड कर सकें और एग्जांपल डॉट रेपो के नाम से एक फ़ाइल बना लेनी है इसको। सो इसको हम देखते हैं हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो टास्क है करंटली मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ क्योंकि ये कोई पाथ नहीं है जहाँ से ये कीज़ डाउनलोड करेगा, तो इसने टास्क को फेल कर देना है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ पाथ को, फाइल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फाइल किस केस में होता है, जब आपके पास लोकली अवेलेबल हो पैकेज। जैसे मैंने DVD कॉपी कर रखी है vi लोकल डॉट रेपो, तो माई रेपो जो फाइल है इसमें मैंने यहाँ पे पैकेज DVD कॉपी कर रखी है, cd माई रेपो ls करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरी ये कंप्लीट DVD अवेलेबल है। तो इसका यूज़ करते हुए मैं कोई रेपोजिटरी बनाना चाहता हूँ तो वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उसका पाथ प्रोवाइड करूँगा।
फाइल माई रेपो, एनेबल्ड इज इक्वल टू यस, जीपीजी चेक को कर देते हैं हम 0, हम जीपीजी चेक नो कर देते हैं इसको। तो ये एग्जाम्पल डॉट रेपो के नाम से एक फ़ाइल बनाएगी और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक रेपोजिटरी एग्जाम्पल हाइफन इंटरनल के नाम से बन जाएगी हमारे मैनेज होस्ट पे। एनसीबल प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटैक्स चेक, and name of the playbook local repo dot प्लेबुक ओके है हमारी। एंड अब इसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे इस मैनेज होस्ट पे एक रेपोजिटरी क्या बन गई है। एलएस करें, अगर cd एलएस करें तो ये देखें एग्जाम्पल डॉट रेपो के नाम से एक रेपोजिटरी बन गई है हमारे पास। तो इसका अगर कंटेंट देखें हम एग्जाम्पल डॉट रेपो vi, तो रेपो का नाम क्या आ गया, एग्जाम्पल हाइफन इंटरनल, बेस यूआरएल फाइल आ गई वो जहाँ पे एनेबल्ड इज इक्वल टू 1, जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0, नेम ये जो भी उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी या ये वो चीज़ आ गई हमारे पास एग्जाम्पल INC इंटरनल। तो ये यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी मॉड्यूल ने हमें एक रेपोजिटरी बना के दी है, क्रिएट करके दी है। और उसके बाद जीपीजी की हमने बात की थी, जब हमने पैकेज साइन पैकेजेस अथेंटिकेटेड पैकेजेस को डाउनलोड करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, जीपीजी की का। मेरे पास एक और प्लेबुक है लोकल 2.yml, तो इसमें मैं रेपोजिटरीज क्रिएट कर रहा हूँ। टास्क पहला है क्या है, आरपीएम कीज़ बिल्ड करेगा। की कौन सी है, ETC PK RPM में, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है RPM कीज़ की, तो मेरे इस पाथ पे की अवेलेबल है। एंड देन नेम ऑफ द टास्क, ये हम रेपोजिटरी का यूज़ किया। फाइल क्या होगी, ये फाइल का नेम होगा CentOS 7 OS, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ। ओके, इसी तरह नेम ऑफ द रेपोजिटरी क्या होगा, CentOS 7 OS न्यू, डिस्क्रिप्शन आ गई उसकी और बेस यूआरएल। इस यूआरएल से मैंने पैकेजेस को डाउनलोड करना है। जीपीजी की का मैंने पास प्रोवाइड कर लिया, फाइल मेंशन करूँगा ETC PK या RPM JPG की, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मेरे पास सेकंड टास्क आ जाएगा, इसका नाम भी मैं न्यू के नाम से रख लेता हूँ। एंड इसी तरह एक्स्ट्रा में भी न्यू के नाम से रख लेता हूँ। तो ये इसको कर लेते हैं सेव। लोकल 2.yml को रन करते हैं। होपफुली हमारी प्लेबुक सक्सेसफुली रन होगी और हमारी रिपोजिटरीज कॉन्फ़िगर होंगी। तो ये हमारी रिपोजिटरीज कॉन्फ़िगर हो गई हैं। एलएस में अगर यहाँ पे करूँ तो न्यू के नाम से जितनी भी रिपोजिटरीज होंगी मेरे पास, ये देखें CentOS 7 अपडेट न्यू डॉट रेपो, CentOS 7 OS न्यू डॉट रेपो, LS-LTR करके आप इनका क्रिएशन टाइम भी देख सकते हैं। ये न्यू देखें 9:54 आज की डेट में 11 मई 9:54 पे ये रेपोजिटरी क्रिएट हुई है। जबकि मेरे पास ये जो पुरानी जो पहले की रेपोजिटरीज पड़ी हुई हैं ये 20 जनवरी की पड़ी हुई हैं, कुछ अक्टूबर की हैं, इस तरह ये सब की सब ओल्ड रेपोजिटरीज हैं। जबकि न्यू के केस में देखें ये रेपोजिटरी अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी की आज की डेट में 9:54 पे क्रिएट हुई है। उसके बाद कमांड चलाएंगे यम क्लीन ऑल की कमांड चलाएंगे एंड आफ्टर दैट आप रेपोजिटरीज को यूज़ कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अब ये रेपोजिटरीज अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर ना हो, मैं लेस करता हूँ, ये रेपोजिटरीज अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर ना हो तो मैं यहाँ पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकता। पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए रेपोजिटरीज का होना आपके सिस्टम में लाजमी है। अगर आप रेड हैट 8.9 यूज़ कर रहे हैं तो आपके केस में जो सिस्टम है वो रजिस्टर्ड है अगर सब्सक्रिप्शन मैनेजर के साथ, तो उस केस में आप ऑनलाइन पैकेजेस को डाउनलोड इंस्टॉल मैनेज कर सकते हैं।
लोकली अगर आपने मैनेज करना है तो थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास EPEL रेपोजिटरीज अवेलेबल होनी चाहिए। उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप EPEL रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में फिर आपको RPM yum अंडरस्कोर रेपोजिटरी की जो मॉड्यूल है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस केस में आपने क्या करना होता है, जस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं जहाँ से EPEL रेपोजिटरी आपने डाउनलोड करना है। जैसे ये एक सैम्पल प्ले बुक है जो EPEL को कॉन्फ़िगर कर रहा है। एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लिनक्स EPEL, तो इसका एक पाथ होता है। आप हर एक वर्जन के लिए आपको ऑनलाइन रेपोजिटरी मिल जाती है। जैसे ही उस पाथ पे आप क्लिक करते हैं या उस पाथ को यूज़ करते हैं तो आपको एक रेपोजिटरी बनी बनाई रेपोजिटरी आपके सिस्टम पे डाउनलोड करके दे देता है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी EPEL रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर है CentOS, ये देखें EPEL रेपोजिटरी, तो इसका पाथ होता है यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। VI में अगर EPEL करूँ .yml तो आप ऐसे प्ले बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। RPM के लिए भी आपको EPEL के लिए JPG की मिल जाएगी, उसका अलग से पाथ होता है। रैन उसके बेस URL के लिए भी आपको एक डिफ़ॉल्ट हर एक वर्जन के लिए, लाइक 7 है तो 7 के लिए एक मुझे पाथ मिल जाएगा। वर्जन 8 के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वर्जन 8 के लिए EPEL आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको वो पाथ प्रोवाइड कर देगा। तो सेम पाथ का यूज़ करके आप EPEL को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपके जो सिस्टम के साथ आ रहे हों वो अगर अवेलेबल नहीं है तो EPEL कर लें उसको, उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा पैकेजेस मिल जाते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप EPEL का यूज़ कर लें, लोकल रेपोजिटरीज़ का यूज़ कर लें। लोकल रेपोजिटरीज़ में अगर कोई पैकेजेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप EPEL का यूज़ करके उन पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए किस चीज़ का, रोज़ का यूज़ करते हुए। अच्छा, अगर आपके पास ये JPG की ना हो तो उस केस में क्या होता है कि और आपने ये जो इनेबल्ड JPG चेक है उसको क्या कर रखा है, यस कर रखा है। ये मैं JPG चेक मैंने इसको क्या किया, यस किया। अगर मैं इसको यस कर दूं और ये की प्रोवाइड ना करूं तो उस केस में क्या होगा कि आपको आपके पैकेजेस आप यूज़ नहीं कर सके, डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आपको जब भी आप यम पैकेज मैनेजर का यूज़ करेंगे पैकेज मैनेजमेंट के लिए तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। क्या, पब्लिक की पैकेज का नेम आएगा .rpm इज़ नॉट इंस्टॉल, तो कुछ इस तरह की एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास सिंपल EPEL को आपने डाउनलोड करना। आप ये चाहते हैं कि EPEL की बुक जो प्ले बुक EPEL की जो रेपोजिटरी है कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं, EPEL.yml एक प्ले बुक बना लेते हैं। यहाँ पे हम टास्क लिख लेंगे क्या, सिंपल ही हम मॉड्यूल का यूज़ करें और उस पाथ को मेंशन कर दें जहाँ से आपने EPEL को डाउनलोड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे EPEL रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर देगा। इस पाथ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट पाथ आपको हर एक वर्जन के लिए मिल जाता है। जैसे EPEL और रिलीज़ लेटेस्ट 8, तो CentOS 8 के लिए आपको यहाँ से EPEL एक्स्ट्रा पैकेज रेपोजिटरी जो है मिल जाएगी। तो उस केस में आपको कंप्लीट प्ले बुक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक कंप्लीट प्ले बुक इन द सेंस के आपको यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी मॉड्यूल का यूज़ करके फाइल नेम etc जो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपल यम मॉड्यूल का यूज़ करके आप उस पाथ से EPEL को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, सम थर्ड पार्टी रेपोजिटरी लाइक EPEL प्रोवाइड्स .repo फाइल इनसाइड RPM पैकेजेस। EPEL रिलीज लेटेस्ट वर्जन 8 के लिए आपको कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो
आप क्या करेंगे, इन सच केस यू शुड इंस्टॉल RPM इंस्टेड। आप RPM डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें तो आपको EPL रिपोजिटरी प्रोवाइड कर लेते हैं। यम पैकेज मैनेजर से हम पैकेज डाउनलोड करते हैं ना, तो जब हम यम का यूज़ करके पैकेज डाउनलोड करेंगे EPL का पैकेज, तो ऑटोमेटिकली वो रिपोजिटरीज भी EPL रिपोजिटरीज भी क्रिएट कर देते हैं। तो आपको रिपोजिटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, दिस इंस्टॉल ऑटोमेटिकली इस लोकेशन पे GPG की को भी बना लेगा और साथ आपके पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर लेगा। EPL.repo ये रिपोजिटरी भी बना लेगा एंड साथ ये क्या कर देगा, GPG की को भी डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। सिंपल पैकेज मैनेजर से जब हम यूज़ करते हैं पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं, उसके लिए कंप्लीट प्ले बुक यम अंडरस्कोर रिपोजिटरी मॉड्यूल का यूज़ करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप प्ले बुक अगर बनाना चाहें, प्ले बुक कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी हो सकती है, इसमें इनेबल वन कर लें, GPG चेक वन करें या ना करें, वो ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर लेनी होती है। ऐसे आपकी प्ले बुक बन सकती है। उसके बाद रोल्स के थ्रू कर सकते हैं, ये तो हमने यम रिपोजिटरी का यूज़ किया। उसके बाद रोल के थ्रू कर सकते हैं। रोल के थ्रू कैसे करेंगे हम, रिपोजिटरी के केस में क्या होता है कि जब हम लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं तो उसके बाद हमने यम क्लीन आल की कमांड चलानी होती है ताकि हमारी सारी की सारी वो जो पैकेज मैनेजमेंट है वो लोकल रिपोजिटरीज। एडवांस नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है वो, एडवांस नोट्स इंपॉर्टेंट फॉर रियल इन्वायरमेंट्स। लोकल रिपोजिटरीज आप फाइल के नाम से प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे केस में हमने देख लिया। URL के केस में हम URL प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब आपने रिपोजिटरी रिमूव करनी है तो स्टेट हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे। उसके बाद द डॉट रेपो फाइल इज़ डिलीटेड, द मेटा डेटा रिमेन्स। जब आप रिपोजिटरी डिलीट कर लेते हैं या उसको नई रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं तो आपके पास फाइल तो क्रिएट हो जाती है लेकिन मेटा डेटा वैसे रहता है। तो मेटा डेटा को भी आपने अपडेट करना है तो ये हम क्लीन आल की हम कमांड चलाते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यूज़ हैंडलर। अगर आप प्ले बुक का यूज़ कर लें, हैंडलर यूज़ कर लें ताकि प्ले बुक क्या करे, क्लीन आल का भी पैकेज जो कमांड आपने चलानी होती है मेटा डेटा को अपडेट करने के लिए, तो उस केस में वो भी आपकी अपडेट कर ले। तो इसको हम देखते हैं सेकंड मेथड में कि रोल्स के थ्रू कैसे हम बना सकते हैं। चलते हैं हम CD रोल्स। मैंने डायरेक्टरी ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे एक रोल इनिशिएट कर लेते हैं। रोल इनिशिएट करने के लिए कमांड होती है एनसिबल गैलेक्सी इनिट नेम ऑफ द रोल। नेम ऑफ द रोल हम रख लेते हैं लोकल रेपो के नाम से। ये रोल इनिशिएट करेगा CD लोकल अंडरस्कोर रेपो। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स में वेरिएबल्स, फाइल्स में फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, हैंडलर्स में हैंडलर क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट जिंजा टू टेम्पलेट बना लेंगे जिसको हम कॉपी करके etc.yum.repos में एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये फाइल हमारे पास बन गई है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन गया है। सबसे पहले हम बना लेते हैं डिफ़ॉल्ट्स में वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। रेपो डायरेक्टरी
ये रिमोट डायरेक्टरी है, रेपो फाइल लोकल के नाम से कुछ भी रख सकते हैं, लोकल की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेटेस्ट कर लेता हूँ, लेटेस्ट रेपो, रेपो आईडी लोकल रेपो की बजाय लेटेस्ट रेपो कर देते हैं इसको भी। लोकल हाइफन रेपोजिटरी इसको कर देते हैं। फाइल रेपो बेस यूआरएल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रेपो इनेबल्ड, ये एक वेरिएबल है, इनका यूज़ करके हमने क्या करना है, अपनी जिंजा 2 टेम्पलेट बनाना है। नाम भी बनाएं ये वेरिएबल तो तब भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स बनाने का फ़ायदा ये है कि जब आपका ये रोल शेयर होगा, कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज़ करेगा किसी अपने प्रोजेक्ट पे, या दूसरा आपका कोई टीम मेंबर यूज़ कर रहा है किसी डिफरेंट रेपोजिटरी के लिए, तो जस्ट यहाँ पे रेपोजिटरीज़ के ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेगा और वो अपनी रेपोजिटरी कन्फिगर कर लेगा। तो ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसको करते हैं WQ, वेरिएबल्स हमारे डिफ़ाइन हो गए। उसके बाद हमने बनाना है टेम्पलेट्स, जिंजा 2 टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट में आपके पास किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन वही टेम्पलेट फिर आपने क्या करना है, कॉपी भी करना है। तो टेम्पलेट बना लेते हैं हम लोकल .repo.j2 J2 जिंजा 2 टेम्पलेट्स की एक्सटेंशन होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। हमने लास्ट जो सेशन थे टेम्पलेट्स में उसमें भी डिस्कस किया था कि J2 जो एक्सटेंशन है जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये नॉर्मल फाइल्स एंड टेम्पलेट फाइल्स में डिफरेंट क्रिएट करने के लिए, उनको पहचानने के लिए की जाती है। अदरवाइज़ आप J2 एक्सटेंशन नाम भी रखें तो ये टेम्पलेट ही होता है। इंटर करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट का हम क्या कर लेते हैं, कंटेंट लिख लेते हैं। सो टेम्पलेट में हम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ये सारे वही जो वेरिएबल थे, हम जानते हैं कि टेम्पलेट कस्टम वेरिएबल, फैक्ट्स एंड जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और इनकी फिर वैल्यूज़ जब ये रेंडर होगा आपका ये टेम्पलेट आपके इस मैनेज होस्ट पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, इनकी वैल्यूज़ वहाँ पे शो करेंगी, और ये वैल्यूज़ हमने वेरिएबल वाले सेक्शन में डिफ़ाइन कर ली हैं। WQ करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हमने टास्क इस सेक्शन में क्या करना है, टास्क लिखना है। क्या टास्क लिखेंगे, जिसने ये काम करना है, टेम्पलेट को कॉपी करना है आपके मैनेज होस्ट पे। तो ये हमारी प्लेबुक आ जाएगी, टास्क आ जाएगी हमारे टास्क लिस्ट। ये टास्क हमने परफॉर्म करना है। रिमोट लोकेशन में हम देखेंगे रेपो डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो क्रिएट, उसको ये वेरीफाई कर देगा, अगर नहीं कर रही है तो क्रिएट करेगा। उसके बाद सेकंड टास्क क्रिएट रेपोजिटरी मेटा डेटा, तो रेपोजिटरी का मेटा डेटा क्रिएट करना है। कमांड हमने बना ली, क्रिएट रेपो के नाम से है रेपो dir। रेपो dir एक वेरिएबल है जो अभी हमने डिफाइन किया और इसकी एक वैल्यू हमने रखी हुई है। उसके बाद नोटिफाई क्या करना है, हैंडलर को क्लीन या मेटा डेटा, तो इस हैंडलर को नोटिफाई करेंगे। उसके बाद टेम्पलेट कॉपी करेंगे और फिर से नोटिफाई क्लीन या मेटा डेटा। तो ये हैंडलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये रोल के हैंडलर हैं। ये हैंडलर हम कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, vi हैंडलर्स main.yml, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हैंडलर डिफ़ाइन कर लेते हैं। हैंडलर ने क्या करना है, सिंपल कमांड रन करनी है यम क्लीन आल की। तो यम क्लीन मेटा डाटा के नाम से हैंडलर का नेम हो गया, जिसी नोटिफाई में हमने इसी नेम से इसको ट्रिगर करवाया है। और कमांड रन करेंगे ansible_package_manager क्लीन आल। ansible_package_manager क्या करेगा, आपका DNF है या यम है जो भी है, उसी के हिसाब से उसको कमांड रन करके क्लीन करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे देखें, this automatically uses DNF on RHEL 89 and yum on RHEL 7। ये वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली DNF एंड yum कमांड का पैकेज मैनेजर का यूज़ करता है
बेस्ड ऑन वेरिएंट, कि आप कौन कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, 7, 8, 9 कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कर लेगा क्रिएट। उसके बाद हमने प्ले बुक राइट करनी है, जिसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, play.yml के नाम से बना लेते हैं। यानी इसमें हम क्या करेंगे, वो टास्क डिफाइन, वो रोल का यूज़ करेंगे। ये हमारी मेन प्ले बुक है, इसने इस रोल को कॉल करना है, और रोल को जैसे ही ये कॉल करेगा तो इसने क्या कर लेना है, पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। और पोस्ट में हम कर लेते हैं वेब सर्वर्स, स्केप करेंगे, WQ करें, सेव करें, एनसिबल हाइफन प्ले बुक हाइफन हाइफन सिंटैक्स चेक, and name of the playbook, handlers files for local underscore network। ओके, यहाँ पे ये है, इसको ख़त्म करना है, WQ करते हैं, अभी इसका सिंटैक्स चेक करते हैं। प्ले बुक हमारी ओके है, इस प्ले बुक को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। होपफुली हमारी जो पैकेज इंस्टॉलेशन है यूजिंग रोल्स इंस्टॉल हो जाएगा। रेपोजिटरी क्रिएशन है यूजिंग रोल्स, तो वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वेट करते हैं until द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्ले बुक, एंड देखते हैं कि ये प्ले बुक हमारे मैनेज्ड होस्ट पे और थर्ड पार्टी रेपोजिटरी और लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करती है या नहीं। सारे टास्क हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एंड चलते हैं अपने मैनेज होस्ट पे, यहाँ पे ls करते हैं, तो ls करें तो हमारे पास किस नाम से रेपोजिटरी क्रिएट हुई होगी, यहाँ पे हमारे पास cd लोकल cd रोल्स लोकल रेपो ls करें vi डिफ़ॉल्ट्स रेपो डायरेक्टरी लेटेस्ट रेपो के नाम से हमारे पास रेपोजिटरी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये हमारे पास ये लेटेस्ट रेपोजिटरी फाइल बन गई है। vi लेटेस्ट रेपो देखें तो मेरे पास लोकल रेपोजिटरी के नाम से उसका नेम है, बेस URL माई रेपो, ये एनेबल्ड इज इक्वल टू 1 है, GPG चेक इज इक्वल टू 0 है, यम रेपो लिस्ट एनेबल्ड अगर मैं करूं तो मेरे पास ये रेपोजिटरी एनेबल्ड लिस्ट में शो होनी चाहिए। किस नाम से, लेटेस्ट के नाम से, जो भी है।
ये देखें, ये लेटेस्ट रेपो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है एंड अभी उसका जो स्टेटस बताएगा और स्टेटस में नंबर ऑफ़ जो पैकेजेस भी होंगे वो भी इसमें शो हो रहे होंगे, एज़ हमने अर्लियर चेक भी किया था लोकल रेपो के लिए, जो मेरे पास पहले से रेपो मैंने क्रिएट कर रखी थी उसके लिए। तो ये लेटेस्ट रेपो है, लेटेस्ट रेपो में 4021, क्योंकि सेम डीवीडी का यूज़ किया हुआ हमने लोकल रेपो एंड लेटेस्ट रेपो में, तो उसमें पैकेज नंबर ऑफ़ पैकेजेस सेम सेम आ रहे हैं हमारे पास। तो ये था हम कैसे रेपोजिटरीज को क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल। हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, आप या तो रोल बना लें, रोल के थ्रू आप उसको क्रिएट कर लें, या फिर yum_repository रेपोजिटरी मॉड्यूल का यूज़ करके आप रेपोजिटरी मैनेज होस्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड टॉपिक आज के सेशन का, कि पैकेजेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पैकेज मैनेजमेंट के लिए आपको 3 तरह के मॉड्यूल प्रोवाइड करती है एनसिबल, यम, डीएनएफ एंड पैकेज मॉड्यूल के नाम से एक मॉड्यूल आता है। अगर आप सेंटोस रेड हैट का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप किसका यूज़ करेंगे, यम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे या डीएनएफ का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मिक्स इन्वायरमेंट है, लाइक सेंटोस बेस भी आपके पास नोड्स हैं, उबंटू बेस भी हैं, काली लिनक्स बेस भी हैं, तो ऐसे आप डिफरेंट फैमिली से अगर आपके नोड्स बिलोंग कर रही हैं तो उस केस में आप पैकेज मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, ये टास्क हम मल्टीपल टाइम करते रहें। पैकेज इंस्टॉलेशन, तो पैकेज इंस्टॉलेशन की एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं, साथ इसके हम डिफरेंट जो आर्गुमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। वी मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल होते हैं हमारे पास यम, डीएनएफ या फिर पैकेज मॉड्यूल का। तो ये तीनों मॉड्यूल का यूज़ करके आप पैकेज मैनेजमेंट कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल। यम का यूज़ करेंगे सेंटोस 7, 6 या जो भी आप रेड हैट यूज़ कर लें, रेड हैट फैमिली की कोई भी अगर आपके पास नोड है तो यम यूज़ कर सकते हैं। 8, 9 में से हैं तो आप डीएनएफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स इन्वायरमेंट है तो उस केस में आप पैकेज मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। बट पैकेज मॉड्यूल के केस में क्या होगा, इस केस में आप जो एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि पैकेज आप फिर उस फैमिली के हिसाब से, उस ओएस वेरिएंट के हिसाब से रखें। लाइक उबंटू में एंड सेंटोस में हम अपाचे की बात करें तो एक के केस में HTTPD आ जाता है, दूसरे के केस में आपके पास अपाचे के नाम से। यूज़ तो आप पैकेज मॉड्यूल कर रहे हो लेकिन लिख आप अपाचे 2 रहे हो, और सेंटोस के केस में ज़ाहिर है वो अपाचे 2 तो नहीं इंस्टॉल करेगा। सेंटोस के केस में फिर उसको एग्जैक्ट पैकेज भी बताना पड़ेगा कि आप HTTPD इंस्टॉल कर लें। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कंडीशनल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप बताते हैं कि जब रेड हैट एनसिबल ओएस जो फैमिली है उस कस्टम फैक्ट का यूज़ कर लें। वो फैमिली अगर रेड हैट है तो ये पैकेज इंस्टॉल करें, अगर उसकी फैमिली डेबियन है तो आप अपाचे 2 को इंस्टॉल कर लें। तो ऐसे आप उसको यूज़फुल बना सकते हैं। अदरवाइज़ जस्ट इस पैकेज मॉड्यूल का यूज़ करके आप उसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पैकेज ना इंस्टॉल करेगा। जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने पैकेज मॉड्यूल का यूज़ किया लेकिन बताया मैं उसको HTTP दे रहा हूँ, तो अगर तो वो सेंटोस 7 या 8 या रेड हैट फैमिली से हुई तो उसमें HTTPD उसने इंस्टॉल कर लेना है। अगर वो उबंटू हुई तो पैकेज मॉड्यूल ने उसको HTTPD इंस्टॉल करना, बल्कि उबंटू के केस में, डेबियन फैमिली के केस में हमारे पास क्या होता है, अपाचे 2 के नाम से पैकेज होता है, तो उसने अपाचे 2 को इंस्टॉल करना होता है। तो फिर आपने बताना भी होता है कि भाई कौन से पैकेज को इंस्टॉल करना है। कुछ पैकेजेस कॉमन हो सकते हैं, सिर्फ पैकेज मैनेजर का डिफरेंस हो सकता है। लाइक आप विम का इंस्टॉल कर रहे हैं, आप किसी और पैकेज को इंस्टॉल कर लें, कर्ल को कर लें, wget को इंस्टॉल कर लें, तो ये पैकेज तो पैकेज नेम तो सेम है आपके पास, जो पैकेज मैनेजर है वो डिफरेंट है। उस केस में पैकेज मॉड्यूल का जो ये है हमारे पास मैनेजर पैकेज मॉड्यूल है जो ये यूज़फुल है उस केस में जब आपके पास नेम ऑफ़ द पैकेज कॉमन हो सारी ओएस फैमिलीज़ में, तो उस केस में यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर पैकेज ही हर एक ओएस फैमिली के लिए डिफरेंट है तो पैकेज मॉड्यूल को भी आपने बताना होगा कि कौन सा पैकेज एग्जैक्टली आपने मैनेज करना है, डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो सिंपल सी एक प्लेबुक देख लेते हैं साथ उसके,
आर्गूमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। वी आई करता हूँ p2.yml के नाम से बना लेते हैं। cd तो ये मेरी प्लेबुक आ गई। इंस्टॉल HTTPD की बजाय कर लेते हैं हम सिंपल सा कोई पैकेज कर लेते हैं wget। अब यहाँ पे जो चीज़ें आ जाती हैं स्टेट में प्रेजेंट अगर आपने इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट उसको अपडेट करना है, और रिमूव करना है तो एब्सेंट। तो ये सिमिलरली किसके इक्वल होते हैं, जब आप पैकेज मैनेजर से कमांड यूज़ करते हैं। अभी हम कमांड यूज़ कर रहे हैं यम इंस्टॉल HTTPD, तो ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा। आपने इसको अपडेट करना है तो आप अपडेट का स्विच यूज़ करेंगे। तो उस केस में आप अगर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, एनसीबल के केस में आप क्या करेंगे, उसका स्टेटस क्या प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट। किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को अपडेट करना हो तो लेटेस्ट, रिमूव करना हो तो रिमूव के केस में हम वहाँ पे यम रिमूव कमांड चलाते हैं। नॉर्मल हम जब पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हैं तो मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो उसमें स्टेट इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, एब्सेंट करेंगे। तो सिंपल सा ये है एनसीबल प्लेबुक -- syntax check p2.yml ansible playbook -- syntax ओके। ansible प्लेबुक p2.yml को आप करेंगे रन एग्जीक्यूट, तो आपका wget का जो पैकेज है वो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हम बहुत सी एग्जांपल्स में कर भी चुके हैं। इंस्टॉलिंग wget एंड पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल था तो हमारे पास वहाँ पे वो ग्रीन में शो कर रहा है, कोई चेंजिंग नहीं की। सिमिलरली स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट किसके इक्वल है, यम इंस्टॉल HTTPD। रिमूव स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट। अपडेट करना है तो स्टेट इज इक्वल टू लेटेस्ट। ये किस चीज़ के इक्वल है, स्टेट लेटेस्ट किसके इक्वल है, यम अपडेट HTTPD, यानी कि पैकेज नेम ऑफ द पैकेज। उसके बाद आप मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास p2.yml प्लेबुक है, तो इसको मैं अगर vi करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस अगर मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करें, wget कर लें, HTTPD कर लें, मैं कर लेता हूँ मारिया DB-सर्वर का पैकेज कर लेता हूँ। तो इस तरह आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको लूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट नॉर्मली अवॉइड किया जाता है कि आप लूप में वैल्यूज़ को ना प्रोवाइड करें। जैसा कि एक प्लेबुक है, नेम HTTPD, मोड SSL, HTTPD टूल्स, ये 3 पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है। तो ये जब आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो सिंगल ट्रांजेक्शन में सारे के सारे पैकेज डाउनलोड होंगे। सिंगल यम ट्रांजेक्शन फास्टेस्ट एंड रिकमेंडेड। तो ये रिकमेंडेड मेथड है कि आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। लूप में क्या होता है कि जब आप लूप में वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक लूप वेरिएबल का यूज़ कर लिया और उसमें वैल्यूज़ दे दी, तो दिस परफॉर्म 3 सेपरेट यम ट्रांजेक्शन। तो यम की 3 डिफरेंट ट्रांजेक्शन रन होंगी, हर एक ट्रांजेक्शन में एक पैकेज इंस्टॉल होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जितने पैकेजेस होंगे लूप में अगर आपने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई हैं तो वो उतनी ही यम की ट्रांजेक्शन्स करेगा। तो वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप लिस्ट में पैकेजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद पैकेजेस को ग्रुप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं यम ग्रुप इंस्टॉल डेवलपमेंट टूल्स। ये कोई एक कमांड है जब जिसमें हमने ग्रुप ऑफ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है, ये कमांड डेवलपमेंट टूल्स को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिमिलरली एनसीबल का यूज़ करते हुए भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लेबुक को बिल्ड कर सकते हैं, प्लेबुक राइट कर सकते हैं, और आप यूज़ करेंगे इसको प्लेबुक में। कैसे करेंगे, vi p3.yml कर लेते हैं। यह हमारा पैकेज मैनेजर आ गया। नेम
स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। अब इसमें ये ऐट द रेट सिंबल का यूज़ किया जाता है। कोड्स में हम इसको लिखेंगे जो भी आपने ग्रुप ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल करना है, एस्केप करेंगे एंड सेव करेंगे। एंड टॉप पे ये नेम ऑफ द टास्क आ गया, यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर देते हैं नेम ग्रुप ऑफ पैकेजेस होस्ट वेब सर्वर्स टास्क्स। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं हम। सिंटैक्स ओके। इसको हम अगर रन करें तो ये डेवलपमेंट टूल्स के नाम से जो ग्रुप ऑफ पैकेजेस है उन्हें इंस्टॉल करेगा। ड्यू टू एनी रीज़न ये फेल हुआ है, बट आपके पास रिपोजिटरीज अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हैं तो ऐसे आपके ये डेवलपमेंट टूल्स जो ग्रुप ऑफ पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। लेट्स वेरीफाई कि हमारा ये फेल क्यों हुआ है, कुछ इसने एरर दी है, इसको हम देख लेते हैं कि ये एरर हमारे पास क्यों है। ड्यू टू एनी रिपोजिटरी यार, अगर मैं इसको और रिपोजिटरी का इशू है, इसको हम लोकल होस्ट पे अगर रन करें तो लोकल होस्ट पे भी रन कर सकता है इसको। तो ये हमारे लोकल होस्ट पे डेवलपमेंट टूल्स हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल थे तो उस यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपोजिटरीज का इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ रिपोजिटरी जो बनाई थी .new के नाम से, उसमें कुछ एरर था, दैट्स वाई उसने डेवलपमेंट टूल्स हमारे वेब सर्वर पे डाउनलोड नहीं किए। एनी कंसेप्ट ये था कि हम ऐसे ग्रुप ऑफ पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलरली रिमूव करना है तो एब्सेंट की कमांड चलाएंगे। ऐप स्ट्रीम के लिए भी लाइक पर्ल 5.26 मिनिमम प्रोफाइल को मैंने इंस्टॉल करना है तो सिमिलरली मैं इसी तरह ऐट द रेट सिंबल के साथ उसको मेंशन करूँगा, स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट करूँगा। सो विद यम एनसिबल मॉड्यूल यू मस्ट प्रीफिक्स ग्रुप नेम्स। जब आप ग्रुप का यूज़ करते हैं तो उसको ऐट द रेट सिंबल के साथ मेंशन करना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैदरिंग पैकेज फैक्ट। पैकेज के फैक्ट अगर आपने गैदर करने होंगे आपके सिस्टम पे कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं, कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए आप पैकेज फैक्ट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। द पैकेज फैक्ट एनसिबल मॉड्यूल कोलेक्ट्स द इंस्टॉल्ड पैकेजेस डिटेल्स ऑन मैनेज होस्ट। इट सेट्स द एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स डॉट पैकेजेस वेरिएबल विद पैकेज डिटेल। तो इस वेरिएबल में पैकेज की डिटेल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको हम डिबग मॉड्यूल से देख सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल प्ले बुक है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो कैसे होगा। VIPF के नाम से बना लेते हैं, पैकेज फैक्ट्स के नाम से .yml एंड कंप्लीट प्ले बुक हम बिल्ड करते हैं। सिंपल प्ले बुक नेम होस्ट, यहाँ पे मेरे पास वेब सर्वर्स आ गए,
बिकम येस एंड फर्स्ट टास्क कोलेक्ट पैकेज फैक्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। मैनेजर इज इक्वल टू ऑटो मैनेजर ऑटो का क्या मतलब है, डिटेक्ट्स द करेक्ट पैकेज मैनेजर ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद पैकेज मैनेजर को डिटेक्ट कर लेता है यम एंड DNF को। जैसे यम है, DNF है, या जो भी है आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा जो OS फैमिली है आपके मैनेज होस्ट की। उसके बाद शो ऑल इंस्टॉल पैकेजेस, डिबग मॉड्यूल हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसका यूज़ करके वेरिएबल्स या जो किसी भी टास्क की जो आउटपुट है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं टर्मिनल पे। उसके बाद शो नेटवर्क मैनेजर वेरिएंट, तो एक स्पेसिफिक किसी वेरिएंट का एनसिबल फैक्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डिबग जो वेरिएबल है हमारे पास मॉड्यूल है ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा हमारे टर्मिनल पे। नेटवर्क मैनेजर के केस में हमने 7 कंडीशन लगा ली कि नेटवर्क मैनेजर इन एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स डॉट पैकेजेस, अगर इस वेरिएबल की आउटपुट में ये नेटवर्क मैनेजर के नाम से कोई चीज़ है तो फिर डिस्प्ले करो। प्लेबुक को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास मैनेज होस्ट पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं एंड साथ ही नेटवर्क मैनेजर के रिलेटेड जो थे वो सारे। तो ये सारे पैकेजेस हमारे डिफरेंट पैकेजेस मेरे इस मैनेज होस्ट पे इंस्टॉल हैं, ये सारे के सारे। एंड आफ्टर दैट टास्क शो नेटवर्क वेरिएंट को वो बता रहा है ओके ये मेरे मैनेज होस्ट के IP है और मैसेज क्या है, तो वेरिएंट इज़ 1.120, ये नेटवर्क वेरिएंट है और ये मेरे सारे पैकेजेस ये जेसन फॉर्मेट में शो कर रहा है कि मेरे इस मैनेज होस्ट पे इंस्टॉल हैं। सो ऐसे ही आप पैकेज फैक्ट मॉड्यूल का यूज़ करके मैनेज होस्ट पे ये देख सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं आपके मैनेज होस्ट पे। उसके बाद यूजिंग जेनेरिक पैकेज मॉड्यूल हमने डिस्कस किया था कि यम APT DNF ये जो है अगर बिलोंग करते हैं किसी स्पेसिफिक OS फैमिली के साथ। जैसे रेड हैट के केस में हम यम एंड DNF का यूज़ करते हैं, उबंटू के केस में हम, डेबियन के केस में हम क्या करते हैं APT का यूज़ करते हैं। सो विंडोज़ के केस में हम विन पैकेज मॉड्यूल का यूज़ करते हैं पैकेज को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। बस क्या हो कि अगर आपके पास मिक्स एनवायरनमेंट हो तो उस केस में हम फिर जेनेरिक पैकेज मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अब ये हमें उस तरह की फैसिलिटी तो नहीं प्रोवाइड करते जैसे आपको रेड हैट के केस में यम एंड DNF प्रोवाइड करेंगे, डेबियन के केस में आपको APT का पैकेज प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ या फंक्शनैलिटीज़, बट जेनेरिक है तो ये मिक्स इन्वायरमेंट में आपके पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे रीज़न क्या आ जाती है, एक चीज़ क्या आ जाती है कि मैं अगर मेरे पास इन्वायरमेंट मिक्स इन्वायरमेंट है तो उस केस में मैं इसका यूज़ तो कर लूँगा लेकिन जो नेम ऑफ द पैकेज है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। लाइक मैं अगर इस प्लेबुक को देखूँ VIP2.yml, अब मैं यहाँ पे यम की बजाय क्या कर सकता हूँ पैकेज मॉड्यूल का यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरा मैनेज होस्ट रेड हैट फैमिली से हुआ या डेबियन से हुआ तो इसने wget को इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये हुआ, अब यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना पड़ता है कि आप नेम ऑफ द जो पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिर उस OS फैमिली के साथ कंपैटिबल हो। लाइक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ किस चीज़ को इंस्टॉल, मैं HTTPD को इंस्टॉल कर रहा हूँ, HTTPD को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मेरी अगर OS फैमिली रेड हैट हुई तो फिर HTTPD इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो डेबियन फैमिली से है तो HTTPD डेबियन फैमिली में अपाचे 2 के नाम से आ जाता है पैकेज का नाम। तो पैकेज का नेम भी कंपेटेबल होना चाहिए आपकी OS फैमिली के साथ। तो ये एक जेनेरिक पैकेज मॉड्यूल है, ये उस केस में आपको यूज़फुल है जब आपका जो पैकेज है जिसको आपने इंस्टॉल करना है वो क्या हो, कॉमन हो आपकी रिगार्डलेस आपकी OS फैमिली कौन सी है, तो ये उस केस में आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ आपको करेक्ट पैकेज नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल का यूज़ कैसे करेंगे, आप बता दें कि ये HTTPD तब इंस्टॉल करो जब एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन के है और रेड हैट है एंड इंस्टॉल HTTPD ऑन फेडोरा। जब फेडोरा पे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, कंडीशन साथ बता रहे हो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फेडोरा है। या फिर आप यहाँ पे कंडीशन बना लो कि इंस्टॉल
httpd on Debian when ansible_os family is equal to Debian। तो यहाँ पे Debian मेंशन कर दें। उस केस में यहाँ पे पैकेज का नेम क्या होगा मेरे पास, httpd apache 2 होगा। लाइक इसी प्ले बुक को मैं अगर मॉडिफाई करूँ और प्ले बुक करेक्ट करूँ, उस केस में क्या होगा, अब ये देखें हमने इसको फैक्ट्स गैदरिंग की थी एंड साथ हमने पैकेज मॉड्यूल का यूज़ किया था, तो फिर भी उसने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। तो पैकेज मॉड्यूल एक जेनरिक है जो जनरल पर्पज़ के लिए समझने यूज़ होता है, आपकी मिक्स इन्वायरमेंट में ये यूज़ होगा। यहाँ पे p4.yml एक प्ले बुक बना लेता हूँ। तो ये देखें एक ऐसी प्ले बुक है, लाइक आपका एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ओएस फैमिली आपकी रेड हैट भी है, फेडोरा भी है एंड डेबियन भी है। तो इस केस में आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल का यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ यम अगर पैकेज मॉड्यूल का भी यूज़ करें, पैकेज मॉड्यूल का यूज़ कर लें। अब पैकेज मॉड्यूल को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैकेज कंडीशन के साथ जुड़ गया, तो httpd वो फेडोरा पे इंस्टॉल करेगा, httpd वो रेड हैट पे इंस्टॉल करेगा। अगर वो कोई आपके डेबियन बेस सिस्टम है, ओएस फैमिली डेबियन बेस है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपाचे को इंस्टॉल करेगा। तो ये डिफरेंट टास्क आ जाते हैं। फिर इस टास्क में सिर्फ डेबियन पे रन होना है, इस टास्क ने सिर्फ फेडोरा पे रन होना है, इस टास्क ने सिर्फ रेड हैट पे रन होना है, बाकियों को वो इग्नोर कर देगा। एंड रिलेटेड पैकेज httpd रेड हैट पे इंस्टॉल करेगा, फेडोरा पे आप करेगा httpd एंड डेबियन के केस में वो क्या करेगा, अपाचे 2 को इंस्टॉल कर लेगा। तो ऐसे आप कंडीशनल्स का यूज़ करके प्लेबुक को ये बता सकते हैं एनसिबल को कि आपने कौन सा रिलेटेड कंपैटिबल पैकेज इंस्टॉल करना है। उसके बाद कुछ टिप्स हैं, यूज़ लिस्ट नॉट लूज फॉर मल्टीपल पैकेजेस। मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो लिस्ट को यूज़ करें, वो फास्टर है। सिंगल ट्रांजैक्शन में आपके सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं। लूप्स के केस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपकी यम की मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन होंगी और एज़ कम्पेयर टू लिस्ट वो थोड़ा सा स्लो भी होगा। यूज़ @ग्रुप नेम फॉर ग्रुप लिस्ट। आपने जब भी ग्रुप को इंस्टॉल करना है, जैसे हमने डेवलपमेंट टूल्स का देखा, तो उसमें इस सिंबल को यूज़ किया जाता है @ देन नेम ऑफ द ग्रुप। यूज़ पैकेज फैक्ट्स टू इंस्पेक्ट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। आपने ये देखना है कि मैनेज होस्ट में पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं, तो उस केस में पैकेज फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टेट, अगर आपने अपडेट करना है तो स्टेट इज़ इक्वल टू लेटेस्ट करेंगे तो पैकेज आपके अपडेट हो जाएंगे। इंस्टॉल नहीं भी हैं और स्टिल आप स्टेट इज़ इक्वल टू लेटेस्ट कर रहे हैं तो लेटेस्ट स्टेट को, लेटेस्ट अपडेटेड पैकेज को ही इंस्टॉल करेगा वो। यूज़ पैकेज मॉड्यूल ओनली व्हेन यू डू नॉट नीड एडवांस यम DNF फीचर। सो पैकेज मॉड्यूल एक जेनेरिक मॉड्यूल है, इसको आप तब यूज़ करें जब आपको एडवांस यम एंड DNF के फीचर्स ना चाहिए। अदरवाइज़ आप कंडीशनल का यूज़ करके यम एंड DNF को भी यूज़ कर सकते हैं एंड APT मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने डिटेल में ये चीज़ें देख ली हैं कि रिपोजिटरीज़ क्या होती हैं, उन्हें हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके हमने मेथड देख लिए कि आप उसको yum_ रिपोजिटरी से भी क्रिएट कर सकते हैं और रोल का यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि पैकेज मैनेजमेंट हम कौन से मॉड्यूल से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। होपफुली चीज़ें आपको ईज़िली समझ आई होंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।